नाज़रीन, इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि गुर्बत की इंतहा क्या होती है। एक जवान भाई जिसकी 7 बहनें, 2 ब्याही हुई और 5 कवारी बैठी हैं, लेकिन वो एक टांग से माजूर हो गया। मोहल्लेदार उनके ऊपर तरस खाकर रोटी दे देते हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे इस आस और उम्मीद में बैठे हैं कि ईदों के अलावा भी कभी हमारे घर का चूल्हा जले। पैदाइशी तौर पर आप इस तरह नहीं, ये 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मेरी टांग ज़ाया हो गई थी। डॉक्टरों ने फिर फारग कर दी थी, बिल्कुल काट दी थी। शादीशुदा? हाँ जी, शादीशुदा में। कितने बच्चे? बच्चे मेरे 2 हैं। पहले था कि खुद को कर लेता था, आगे पीछे जाकर घर का सरका चल रहा था, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद वो सिस्टम ही नहीं रहा। ये मोहल्ले वाले को मदद मेरी कर देते हैं। कितने बहन भाई हो आप? हम 7 बहन भाई हैं। यानी 7 बहनें आपकी और एक आप अकेले भाई? हाँ जी। कितने शादीशुदा? 2 बहनें शादीशुदा और बाकी 5 है अभी, जिनकी अभी करनी है। आगे को समझ नहीं आ रही, बंदा करे तो करे क्या। इसमें काफ़ी रिश्ते आए हैं, तो ऐसे ही कोई बात कर देते, कोई करते हैं, कोई करते हैं। अल्लाह मियाँ पे छोड़ा है, वो देखो क्या करता होता है तो क्या नहीं होता। कितना किराया? इसका किराया हम 8,000 रुपये दे रहे हैं। ख्वाहिश यही है कि बहनें अपने अपने घरों में चली जाएं। अल्लाह मियाँ को हमारी भी सुन ले, हमें भी अपना को घर दे दे। ईद के ईद ही बनाते होगे कोई अच्छा खाना, अगर अपने घर भी पके तो कितने अरसे बाद पकता है आपके घर? अरसे बाद सिस्टर, ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बन जाए तो बन जाए, नहीं कि उसकी कुछ भी नहीं, कोई आसरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। हम नाजरीन मौजूद हैं फलक शेर के घर। उस फलक शेर के घर जिसकी मजबूरी, गरीबी, बेहिसी और न जाने क्या क्या चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी। रोता है, बिलखता है, कहीं जाता है नौकरी की तलाश में, या कहता है कि मुझे काम दे दो क्योंकि मेरे सर पर मेरी बहनों की जिम्मेदारियां हैं और शादीशुदा भी है। लेकिन लोग ये कहकर धुतकार देते हैं या भेज देते हैं या डांटते हैं या उसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं कि यहाँ काम करने से बेहतर है कहीं जाकर भीख मांग। न जाने उसके दिल पर क्या क्या गुजरती है। कहते हैं ना, तलवार का या घाव या तीर का घाव वो भर सकता है, लेकिन अल्फाजों के घाव इंसान के सारी ज़िंदगी के लिए इंसान को ज़ख्मी कर देते हैं। मेरे साथ बैठा है फलक शेर। उससे हम पूछते हैं आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि एक टांग कट गई, दुनिया के लिए, अपने घर वालों के लिए मजबूर और मोहताज हो गया। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर मौत भी दे तो किसी की मोहताजी के बगैर दे। इंसान को अल्लाह ताला ना बंदों का मोहताज करे, ना चारपाई का मोहताज करे। इससे पूछते हैं इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फलक शेर, थोड़ा सा ऊंचा बोलना। फलक शेर, आपकी एक टांग नहीं है, कब से यह मामला हुआ? पैदाइशी तौर पर आप इस तरह थे? नहीं, ये 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में मेरी टांग ज़ाया हो गई थी। एक्सीडेंट में आपकी टांग टूटी, उसके बाद आपकी टांग क्या काटनी क्यों पड़ गई? बिल्कुल फारग हो गई थी, तो वो इसलिए फिर उन्होंने, डॉक्टरों ने फिर फारग कर दी थी, बिल्कुल काट दी थी। काट दी थी। शादीशुदा हो? हाँ जी, शादीशुदा में। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 2 हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। और ये शादी के बाद एक्सीडेंट हुआ आपका? हाँ जी, शादी के बाद हुआ है, कुछ 4.5 साल पहले हुआ एक्सीडेंट। और शादी को कितना अर्सा? शादी को मेरी 11 साल हो गए हैं। 11 साल। 4.5 साल से पहले की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। पहले था कि खुद को कर लेता था, आगे पीछे जाकर घर का सरका चल रहा था, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद वो सिस्टम ही नहीं रहा। ये मोहल्ले वाले को मदद मेरी कर देते हैं तो वो हो जाता है, नहीं तो वो कारोबार को थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। अल्लाह का ऐसे करके 4.5 साल हो गए टांग कट गई। उसके बाद अब लोग खुदा तरसी करते हैं। आपने कहा सारे घर का सर्किट आपने चलाना है। कितने बहन भाई हो आप? हम 7 बहन भाई हैं। यानी 7 बहनें आपकी और एक आप अकेले भाई? हाँ जी। कितने शादीशुदा हैं? 2 बहनें शादीशुदा और बाकी 5 है अभी, जिनकी अभी करनी है। तो आगे को समझ नहीं आ रही, बंदा करे तो करे क्या। इसमें 7 बहनों में से 2 की शादी हो चुकी है, 5 अभी कवारी हैं, तो उनका भी आप सारा सिस्टम करते हो, उनकी भी देख रेख आप करते हो? हाँ जी, फिर ज़ाहिर है फिर खुद ही करना है, वो और तो है कोई नहीं है। वालदा आपकी? वालदा मेरी फौत हो गई हुई है। वालिद साहब आपके? वालिद साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो वो घर पे ही होते हैं। वो वालिद साहब, आप और 5 बहनें, यानी कि 7 जी, 1 बीवी, 8 और 2 बच्चे, 10 लोगों का आप करते हैं अकेले? जी, वो जो मोहल्ले वाले हैं वो को कारकुन देते हैं साथ,
हैं कहीं से रोटी आ जाती है, कहीं से। वाले। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा काम नहीं है, काम की तलाश में गए कभी? काम की तलाश में सिस्टर बड़ा किया, लेकिन वो कोई देता नहीं, कोई किस तरह कहता है, कोई किस तरह को बात करता है, फिर उसके बाद दिल मुतमिन नहीं होता, फिर चुप करके आ जाते वापस। हद से ज़्यादा काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, फिर मांगना शुरू कर दो। कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन नहीं सुनी जाती, फिर चुप करके घर आ जाती हैं। कभी ऐसा हुआ हौसला आपका, हौसला ये जैसे हिम्मत होती है इंसान की, ख़त्म हो जाती है, कभी ऐसा हुआ लोगों की बातों ने आपकी हिम्मत कम की? नहीं, हिम्मत तो काफ़ी लोग हैं करने वाले, काफ़ी बढ़ाने वाले भी हैं, फिर अल्लाह के आसरे पे बचा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह भरोसा। घर में एक टाइम का चलो कोई दे दे, अल्लाह ताला दे तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान अगर एक टाइम का दे तो 10 दफ़ा सुनाता है। तो किस तरह की बातों का आपको सामना करना पड़ता है? सिस्टर काफ़ी बातें होती हैं जो उसमें बंदे को कुछ सहनी भी पड़ती है, कुछ सुननी पड़ती हैं, फिर चुप कर जाती है, भाई अल्लाह के आगे देखते हैं। जवान बहनों के भाई हो, तो बहनें जब बाहर निकलती हैं, भाइयों का मान होता है, बहनें भाइयों पे मान करती हैं कि अगर हमें कोई महल्लेदार छेड़ेगा या कोई तंग करेगा तो हमारा भाई बचा लेगा। आप इस हाल में अफसोस महसूस करते हो कि अब तो मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि मेरी बहनों को अगर ज़रूरत हो तो मैं क्या करूँगा? सिस्टम महसूस करती हैं, लेकिन अब वो टाइम था एक वो वाला, वो तो अब चीज़ नहीं रही है, अब अल्लाह के आसरे पे है, जो भी हो गया। महल्ले वाले तंग करते हैं आपकी बहनों को, बाहर जाती है, ज़ाहिर है इंसान को कभी दवाई के लिए, किसी भी काम के लिए जाना आना पड़ता है, तो कभी कोई ऐसा मामला हो जिसमें आप अपने आप को बेयार मददगार महसूस करते हो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मल्ला है, काफ़ी पुराना है, जानने वाले हैं कोई यहाँ पे, यानी कि बहन भाइयों की तरह ही हैं यहाँ पे, काफ़ी कर लेते हैं बहन भाइयों की तरह सब। कोई रिश्ता वगैरह आता है बहनों के? सिस्टर अभी तो कहीं आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन आगे तो गरीबी देख के वो नहीं करते, वापस हो जाते हैं, ऐसे ही है। पैसों का या जहेज़ का या अमीरी का तकाजा करते हैं? काफ़ी करते हैं, काफ़ी रिश्ते आए हैं, तो ऐसे ही कोई बात कर देते, कोई करते हैं, कोई करते हैं। अल्लाह मियाँ पे छोड़ा है, वो देखो क्या करता होता है तो क्या नहीं होता। इस घर में आप रह रहे हो, ये किराए का मकान है? हाँ जी सिस्टर, ये किराए का मकान है। कितना किराया दे? इसका किराया हम 8,000 रुपये दे रहे हैं। 8,000? ये कैसे देते हो? ये भी कोई खुदा तरसी कर जाता है या फिर किराया चढ़ता जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, बीच में से तो कुछ 4-5 महीने का चढ़ गया था, फिर वो ईद का कोई फंड वगैरह इकट्ठा हुआ, वो उसको इकट्ठा दिया फिर उसको, तो भी को महल्ले वाले हैं को कारकुट देते हैं मदद, इधर उधर से पकड़ के उनको फिर फारा करना, बताएं वो मकान छोड़ो तो मैं जाऊँ किधर। कैसे ये एक जगह, एक हॉल टाइप कमरा है, इसमें कैसे रहते हो? इसी में वॉशरूम है, इसी में टूटी लगी हुई है, इसी में ही ये किचन है, एक कमरे में आप किस तरह रहते हो? बस इससे गुजारा जो करना, फिर छत छुपाने के लिए छत तो चाहिए। यहाँ पे जिससे भी पता करें वो कोई बात नहीं करता, पहले कहते हैं साल का या 6 महीने का एडवांस दो, ना इतनी हिम्मत है ना कुछ है। बस अब इसी तरह का अल्लाह का आसरा है, इधर गुस्से में। क्या सोच रखते हो? हर इंसान की ख्वाहिशात हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश दुनिया में ऐसी जो ठीक होने से पहले भी और अब भी वही आपकी ज़िंदगी में चल रही है कि अल्लाह करे ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? बस ख्वाहिश यही है कि बहनें अपने घरों में चली जाएं, अल्लाह मियाँ को हमारी भी सुन ले, हमें भी अपना को घर दे दें, जो लोगों की बातें ना सुननी पड़े। किराए की टेंशन होती, घर में खाने के लिए हो ना हो, किराए की टेंशन होती, उसको किराया देना किसी तरह का। बिल भी देने होते हैं, वो बिल वगैरह उसमें ही बीच में ही है बिल वगैरह तो, लेकिन फिक्स कराया है ना। फलक शेर ये बताओ, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर कमाने वाला हो, उसको अय्याशी वाली ज़िंदगी दे, उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करे, हर औरत की, हर लड़की की, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब आपकी शादी आप कह रहे हैं 11 साल पहले हुई, 4.5 साल पहले आपका हादसे में टांग आपकी फारिग होगी, कट गई। बीवी आपसे कभी कोई शिकवा शिकायत करती है आपके साथ? अब उसका रवैया कोई चेंज हुआ या पहले से ज़्यादा आपसे अच्छी हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले जैसे ही है, आज तक उसने कोई ऐसा शिकवा गला नहीं किया, क्योंकि वो भी हालात को उसका पता है कि क्या चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। आज तक कोई इसने ऐसी बात नहीं की, बल्कि वो पहले से ज़्यादा वो मेरी केयर करना शुरू कर दी उसने। बच्चे आपसे किस तरह हैं? बच्चे ज़्यादा अटैच हैं? बच्चे कुछ करते हैं आपसे? जैसे ईद
मौके पर ईद पर बच्चे देखते हैं लोगों को अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते, तो आपसे कभी कोई फरमाइश की कि पापा हमें तुम ये नहीं ला के देते, ये नहीं ला के देते, कभी ऐसा हुआ? सिस्टर हुआ तो बहुत दफ़ा, लेकिन नहीं, जेब इजाज़त नहीं देती। बच्चों को यही कहते कि चलो अगली दफ़ा ला दूँगा, इस तरह कर लूँगा, उस तरह कर लूँगा, लेकिन नहीं आते। फलक शेर, गोश्त आप ईद के ईद ही बनाते होगे, कोई अच्छा खाना अगर अपने घर भी पके तो कितने अरसे बाद पकता है आपके घर? अरसे बाद सिस्टर, ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बन जाए तो बन जाए, नहीं कि नहीं उसकी कुछ भी नहीं, कोई आसरा नहीं है। यानी बच्चों को ये भी आस नहीं है कि आज हमारे घर खाना पकेगा और आज हम अपनी मर्ज़ी का खाना, चाहे दाल सब्ज़ी ही क्यों ना हो, अपने घर की ही रोटी खाएंगे। नाजरीन, कहते हैं ना कि जो पैदा करता है मेरा मालिक, इस कायनात का मालिक, उसने पैदा भी किया है और उसने वादा भी किया है रोटी का। वो भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। फलक शेर ने सारी बातें आपके सामने की कि मुझे इस वक्त सिर्फ मेरी ज़िंदगी में यही ख्वाहिश है कि मेरी 5 बहनें अपने घरों की हो जाएं। यहाँ पर उन्होंने गरीबी की ज़िंदगी तो जी है लेकिन आगे सुकून की ज़िंदगी जी है, क्योंकि हर भाई, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है उनके घर की न्यानियाँ यानी उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ अय्याशी और सुकून की ज़िंदगी जिए, और हर औरत का हक भी है और हर औरत की ख्वाहिश भी है। फलक शेर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे ख़ुद रब्ता कीजिए, आप यहाँ पर आएँ, विज़िट कीजिए, इनके हालात देखिए, जानिए, और अगर आप समझते हैं कि इस काबिल हैं कि आपकी हेल्प के काबिल हैं तो आप इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा के ख़जाने से एक कतरा भी हम शेयर कर देते हैं तो अल्लाह के हजूर तो हम उस पर ज़ाहिर है हमारे दर्जात तो बुलंद होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, राबिया बसरी का, हज़रत बीबी राबिया बसरी का कॉल है कि अगर तुम अपनी रोटी में एक रोटी शेयर करोगे तो तुम्हें अल्लाह का वादा है कि तुम्हें उसके एवज़ 8 रोटियाँ दी जाएंगी। अब वो किस अंदाज से दी जाएंगी ये मेरे रब का काम है। इनकी ज़रूर इमदाद कीजिए, हेल्प कीजिए, इनकी आवाज़ बनिए। हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते एक पैगाम हम इनसे पूछते हैं, इनसे सुनते हैं आपके लिए कि ये आपके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। फलक शेर, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहोगे? दिल से दो, जो दिल के अंदर है वो आप ज़ुबान पे बयान करो। ज़ुबान पे सिर्फ बयान यही करना है कि अब आपके पास है वो गरीबों को दो, और गरीबों का जो है हक उनको दो। अल्लाह मियाँ आपको ज़्यादा देगा, इससे ज़्यादा बेहतर मैं इसे और नहीं जवाब। बाज़ टाइम नाज़रीन, इंसान के पास अल्फाज तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो बयान नहीं कर पाता। इसके अल्फाज कम ज़रूर थे लेकिन उनमें गहराई बहुत ज़्यादा थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।